अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक समुद्री बला का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन अल्लाह तबारक व ताला के वली का वाक़या। उनका नाम है हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक हज़रत जिंदा शाह मदार अलग हैं और ये हज़रत पीर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। बहरहाल वाक़े में आपको सही से मालूम पड़ जाएगा, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी, जिनको मीरा भी कहा जाता है, आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश के बारे में तज़किरा आम तौर पर खामोश हैं। आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक सिर्फ इस कदर पता चलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह शाही फौज में किसी बड़े ओहदे पर फाइज थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी इल्म व हलम और फज़ल व तक़वा और खुल्को इनकसार से भरपूर थी। आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जज्बा बहुत हासिल था और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तवज्जो से लोग बेइख्तियार हो जाते। बेइंतहा मखलूक़े खुदा ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फैज़ हासिल किया और आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बेशुमार करामातें भी सरजद हुई। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी और मेहमानों की तवाज़ो के लिए आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ज़्यादा मशहूर थे। रंगो नस्ल और मजहब को कोई अहमियत ना देते, बस मखलूक की खिदमत किया करते थे। चाहे किसी भी मजहब का इंसान हो, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबके साथ एक जैसा पेश आते, एक जैसा सबके साथ सलूक करते। आप हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाफिज़े कुरान थे और परहेजगारी में आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मिसाल आप थे। हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हल्का इरादत में दाखिल होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी और खलवत इख्तियार कर ली थी और इस तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुलूक व तसव्वुफ के मनाजिर तय किए और आखिरकार फिर खरक़ाए खिलाफत से फैज़याब भी हो गए। आप ताहयात खिदमत इस्लाम सर अंजाम देते रहे और सैकड़ों की तादाद में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को ईमान की तरफ मुतवज्जह किया और ईमान की दावत से सरफराज किया। आप हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिम्मत और कोशिशों से ही राजपुताना दौर में इस्लाम की खूब अशात हुई। आप हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा शहादत की दुआ मांगा करते थे, मगर जंग में जाने के बावजूद भी हमेशा जिंदा और सलामत वापस लौटते। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गाजी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सन 1040 हिजरी में रामगढ़ राजपुताना में विसाल फरमा लिया और यहीं आपका मज़ार पाक मौजूद है, जहां आज भी लोग बसद अकीदत आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाते हैं, जिसमें सैकड़ों ज़ायरीन हाजिर होकर अपनी मोहब्बतें आप पर निछावर करते हैं। यहाँ पर हम आपकी एक करामत का जिक्र कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुरीद बासवार था जिसका नाम अब्दुर रहमान था। रामगढ़ के नवाह में रहता था। पेशे के एतबार से ये एक जुलवाहा था, कपड़े बुनता था और यही उसका कामकाज था। अब्दुर रहमान के 3 बेटे थे जो बहुत ज़्यादा मेहनती और ईमानदार भी थे। अब्दुर रहमान उस वक्त उम्र के 60वें फेरे में था, यानी उसकी उम्र 60 साल के लगभग हो चुकी थी। ये हज़रत पीर जिंदा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था और जब ज़ईफ़ी ने काम काज की इजाज़त ना दी थी तो फिर ये घर बैठ गया। इसे दीदारे मुर्शिद करे को भी एक ज़माना हो चला था। एक दिन हज़रत पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अब्दुर रहमान को, अपने मुरीद को बहुत ज़्यादा याद किया। उधर अब्दुर रहमान की तड़प भी जाग उठी, दिल को दिल से राह उठी। अब्दुर रहमान ने भी घर वालों को खैर आबाद कहा और मुर्शद के पास कदम बोस होने के लिए चल पड़ा। रामगढ़ से निकलते ही एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। यहाँ पर एक मुकाम था जहाँ से कश्ती एक किनारे से लेकर मुसाफिर को
दूसरे किनारे पर पहुंचाती थी। खैर शाम का वक्त था। अब्दुर्रहमान पीरो मुर्शिद के पास जाना चाहता था तो अब्दुर्रहमान को कश्ती वालों ने बताया कि अकेले मुसाफिर को लेकर कश्ती उस पार नहीं जा सकती। नदी के पेड़ के हिसाब से जरा लंबा और दूर का चक्कर काट कर दूसरी तरफ साहिल पर जाना पड़ता है और रात के अंधेरे में रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन अब्दुर्रहमान ने ठान लिया था कि वो पीरो मुर्शिद के पास जाएगा, तो उसने हाथ जोड़कर मल्लाह से अर्ज किया कि जिस तरह भी मुमकिन हो मुझे नदी के दूसरी जानिब पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मुझे मेरे मुर्शिद ने बुलाया है। अब्दुर्रहमान की मिन्नत समाजत देखकर मल्लाह नूर अहमद ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर कश्ती को नदी में उतार दिया। अंदाजे से सिमत का तहय्युन करके कश्ती अब महवे सफर थी। तभी अचानक अब्दुर्रहमान ने पानी में हलचल महसूस की। ये हलचल अब तेज होती जा रही थी। फिर जो कुछ उन लोगों ने देखा वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान था। एक बहुत बड़ी अफरियत यानी एक समुद्री बला जिसका मुंह किसी ड्रैगन की मानिंद था, जिस्म उसका मगरमच्छ जैसा और उसकी दुम मछली की तरह थी, वो इनके सामने आ गई। अब ये दोनों लाचार थे। तभी अचानक उस समुद्री बला ने आकर जो कश्ती को धक्का लगाया तो धक्के की वजह से अब्दुर्रहमान कश्ती से फिसला और पानी में जा गिरा। हर तरफ पानी ही पानी, अंधेरा और समुद्री बला। अब्दुर्रहमान की मौत तो अब यकीनी थी। उसके दिल में ख्याल आया कि मरते वक्त अब क्यों ना मुर्शिद को ही याद किया जाए। अब्दुर्रहमान ने सोचा और इस तरह उसने सबसे पहले कलमाए शहादत पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत की दुआ मांगी और फिर उसके मुंह से निकला, या पीर जिंदा शाह मदद, या पीर जिंदा शाह मदद फरमाइए। इतना कहना था कि अब्दुर्रहमान को, जो तकरीबन उस समुद्री बला के जबड़ों में उसके मुंह में पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक हेवला सा दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा जैसे पानी के ऊपर कोई मौजूद हो और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हो। और फिर अब्दुर्रहमान ने हाथ आगे कर दिया। इतना करना था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको खींचकर पकड़कर कश्ती पर दोबारा बिठा दिया है और वो हेवला, वो साया आहिस्ता आहिस्ता मध्यम भी होता गया, यहाँ तक कि वो साया अब गायब भी हो गया। अब्दुर्रहमान उसके बाद अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। जैसे ही हुजूर पीर जिंदा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आस्तीनें पानी में तरबतर हैं, यानी आस्तीनें भीगी हुई हैं। अब्दुर्रहमान ने जाकर अर्ज किया और पूछा, आप रहमतुल्लाह अलैह की आस्तीनें गीली क्यों है हुजूर? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी अभी तो तुम्हें निकाल कर आया हूँ। ये कहना था कि अब्दुर्रहमान आप रहमतुल्लाह अलैह के कदम बोस हो गया। सुभान अल्लाह। एक जरूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम अंबियाए किराम, तमाम औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।